ईडी के 2 अफसर राजीव भवन पहुंचे हैं। सुकमा कोंटा के राजीव भवन के निर्माण पर पूछताछ करने की जा रही है। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस की लीगल सेल के पदाधिकारी इस वक्त राजीव भवन पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ईडी के अफसरों के साथ में चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रायपुर से सामने आ रही है। ईडी के 2 अफसर राजीव भवन पहुंचे हैं। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, सुकमा और कोंटा में राजीव भवन को लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके पहले भी ये मामला जो है वो जुड़ा हुआ था। कवासी लखमा की जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी ये बात सामने आ रही थी कि आखिर सुकमा में जो राजीव भवन बना है उसके पैसे कहां से आए थे, और अब इस मामले में ईडी की दबिश। जी बिल्कुल, ये अभी जो जानकारी मिली है, जहां अभी राजीव भवन देख रहे हैं, ईडी के 2 अफसर यहां पर पहुंचे हुए हैं। और जो हमको जानकारी मिली उसके अनुसार ये पता चला है कि ईडी के अफसर इस बात की पता पर जानकारी लेने आए हैं कि जो सुकमा और कोंटा में जो राजीव भवन का निर्माण हुआ है, कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ है, उसके पैसे कहाँ से आए। इन चीजों से 3 चीजों की पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो कांग्रेस का कोई भी बड़ा पदाधिकारी यहाँ पर नहीं था। हालांकि उस वक्त जो पीसीसी चीफ दीपक बैज वो यहाँ पर आने वाले थे कुछ मीटिंग लेने के लिए, मगर वो भी वहां नहीं पहुंचे थे। और जो जानकारी मिल रही है कि जैसे ही जानकारी मिली कि ईडी के अफसर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो वो वापस लौट गए। यहाँ पे आने का उन्होंने कार्यक्रम खत्म कर दिया गया। और उसके बाद ईडी के अफसरों ने कांग्रेस की जो संगठन प्रभारी महामंत्री है मलकित सिंह गेंदू, उनको बातचीत करने के लिए यहाँ पर बुलाया। वो भी यहाँ पे पहुंचे ही है, मगर कांग्रेस के जो लीगल सेल के जो अफसर हैं और कुछ जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और फिलहाल उनसे जो चर्चा है वो यहाँ पर ईडी के अफसरों की जारी है। और इसमें ये पता चला है कि ये जो कवासी लखमा की जो गिरफ्तारी हुई, ईडी जिन्होंने गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ में शायद कुछ क्लू मिला होगा। उस क्लू के आधार पर ही इस आगे की जांच के लिए, आगे की पूछताछ के लिए ईडी के अफसर यहाँ पर पहुंचे गए। लेकिन राजेश, जिस तरह से राजीव भवन में ईडी के अफसर पहुंचे हैं और फिलहाल तो प्रदेश के प्रभारी जो महामंत्री हैं उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन क्या ये माना जाए कि और भी किसी नेता को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? ये कुछ परेशानियां कांग्रेस की बढ़ सकती हैं इस मामले में? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की परेशानी तो बढ़ी हुई है। उनके एक विधायक जो कवासी लखमा जो फिलहाल ईडी के में है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लगातार पूछताछ की जा रही है। तो कांग्रेस की परेशानी तो है। और निश्चित रूप से उनसे पूछताछ में कुछ जानकारी मिली होगी, जैसे कि चर्चा थी कि जो कोंटा और सुकमा में जो कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ है उसका पैसा कहाँ से आया था, उसका हिसाब किताब कहाँ से आया था, उससे पूछताछ करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि जब वो यहाँ पहुंचे उस वक्त कांग्रेस का कोई बड़ा पदाधिकारी यहाँ पर नहीं था। दीपक बैज यहाँ पर पहुंचने वाले थे, मगर जैसे वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। और प्रभारी जो महामंत्री मलकित सिंह गेंदू, उनको भी पूछताछ के लिए जो बुलाया गया है, क्योंकि वो जनरली आते हैं, वो भी अभी है नहीं, वो भी आएंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। ईडी के अफसर फिलहाल राजीव भवन में उनका इंतजार कर रहे हैं, मगर इस बीच कांग्रेस की लीगल सेल के जो पदाधिकारी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कानूनी पहलुओं पर इस संबंध में उनसे बातचीत कर रहे हैं। राजेश, कोई इन्फॉर्मेशन की प्रभारी महामंत्री से कितनी देर से पूछताछ चल रही है? ईडी की टीम कितने बजे राजीव भवन पहुंची? देखिए, अभी प्रभारी महामंत्री राजीव भवन नहीं पहुंचे हैं, उनका इंतजार यहाँ पर हो रहा है। जब वो आएंगे तो उनसे पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल प्रभारी महामंत्री पहुंच चुके हैं, मलकित सिंह गेंदू जो है वो पहुंच चुके हैं और अब ईडी के अफसर उनसे भी बातचीत करेंगे। और इसके पहले हम बता दें कि कांग्रेस लीगल सेल के जो पदाधिकारी थे वो यहाँ पहुंच चुके थे, तो फिलहाल उनसे बातचीत कर रही है। और निश्चित रूप से अब प्रभारी महामंत्री पहुंच चुके हैं, तो अब उनसे जो जानकारी लेना होगा वो ईडी के अफसर लेंगे और अब पूछताछ करेंगे और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है राजेश, बने रहिएगा हमारे साथ। तो इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुकमा और कोंटा में राजीव भवन के निर्माण पर पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम इस वक्त राजीव भवन पहुंची है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं राजीव भवन की तस्वीरें हैं। कांग्रेस का कार्यालय राजीव भवन जो शंकर नगर में है, वहां पर इस वक्त ईडी ने दबिश दी है, पूछताछ के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि इसके तार सुकमा में जो राजीव भवन बनाया गया है उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके पहले आपको बता दें कि जिस दिन सुकमा के राजीव भवन का इनॉग्रेशन होने वाला था उसी दिन कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी। और संभवतः यह माना जा रहा है कि वहीं से तार जुड़े हुए। कुछ पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने आई है कि सुकमा में जो राजीव भवन बनाया जा रहा था, आखिर उसका पैसा कहां से आया था, इस पर फिलहाल ईडी की टीम पूछताछ करेगी। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज पहुंचने वाले थे कांग्रेस भवन, लेकिन इसके बाद उनका आना कैंसिल हो गया है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के लीगल सेल के पदाधिकारी जरूर राजीव भवन पहुंचे हैं। ईडी के 2 अफसर राजीव भवन में इस वक्त मौजूद हैं। लगातार पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि आगे कुछ बड़े नेताओं से भी पूछताछ हो सकती है। लेकिन पूरा मामला आपको बता दें, ईडी के अफसर सुकमा और कोंटा में बने कांग्रेस कार्यालय यानी कि राजीव भवन
किन पैसों से बने हैं उसको लेके पूछताछ करने के लिए इस वक्त राजधानी रायपुर के कांग्रेस के कार्यालय यानी राजीव भवन में पहुंचे हुए हैं। 2 अफसर राजीव भवन में इस वक्त मौजूद हैं। इंतजार महामंत्री का किया जा रहा है, जिसके बाद पूछताछ की जाएगी। और जैसा कि संवाददाता राजेश मिश्रा ने कहा भी कि तब जो परेशानियां हैं कांग्रेस की वो तो पहले से ही बढ़ी हुई हैं। राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने ये बात कि कांग्रेस की परेशानी बढ़ कैसे सकती है। कांग्रेस की परेशानियां तो ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार पहले देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई थी, फिर कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई और लगातार आप देखिए किस तरह से इन पर दबिश दी जा रही है और लगातार अंतरकला की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे यह माना जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में वाकई में कांग्रेस की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ी हुई मुसीबत और बढ़ रही है। राजेश जी बिल्कुल अगर हम कहें तो कांग्रेस की मुसीबत तो बढ़ी हुई है, क्योंकि ईडी जो है शराब घोटाले के मामलों पे लगातार उसकी दबिश जारी है। और जैसा आपने कहा कि जिस दिन कांग्रेस भवन का उद्घाटन होना था, उसी दिन कवासी लखमा जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और उनसे लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। और ये पूछताछ की जा रही है कि जो शराब घोटाले का पैसा आया था उनके हिस्से में कितना पैसा आया था, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, क्या होता, क्योंकि ईडी के पास बहुत सारी चीजों की जानकारी है। तो उसको बातचीत करके, चर्चा करके उस पर कुछ सबूत इकट्ठा करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और जो जानकारी मिली है कि इसी संबंध में ईडी के जो एक टीम है वो राजीव भवन यहाँ पर पहुंची हुई है। और जब वहां पहुंची तो उस पर तो कोई नहीं था, मगर अभी कुछ देर पहले ही जो कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री हैं मलकीत सिंह गेंदू, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबोध हरिद्वाल जो थे वो यहाँ पर आ चुके हैं और कांग्रेस की जो लीगल टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो फिलहाल जो ईडी के अफसर हैं वो मलकीत सिंह गेंदू से और कांग्रेस की लीगल टीम है उनसे कुछ जानकारियां यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। और ये भी जानकारी थी कि कुछ देर पहले हमारी पीसीसी दीपक बैस से बातचीत हुई थी और उन्होंने बातचीत के बाद उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस पहुंच जाएंगी और जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर आगे की क्या रणनीति है और किस तरह से उनको है, उसको लेकर एक मीटिंग यहाँ पर लेने वाले थे। मगर वो यहाँ नहीं पहुंचे क्योंकि ईडी के अफसर यहाँ पहुंचे हुए थे, शायद उन्होंने अपना आना कैंसिल कर दिया है। और अभी अगर हम बात करें तो फिलहाल कांग्रेस की जो लीगल टीम है और जो प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू के साथ ईडी के अफसर कुछ जानकारियां यहाँ पर ले रहे हैं। और जो हमको जानकारी मिली उसके अनुसार ये है कि सुकमा और कोंटा में जो राजीव भवन का निर्माण किया गया है उसमें जो खर्च किया गया उसके फंड कहाँ से आए, इस बात की जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुंची। तो चर्चा इस बात की है कि ईडी को ये जानकारी मिली थी कि जो शराब घोटाले के पैसा है उसका फंड कहीं ना कहीं इसके फोन में उपयोग होगा। इस तरह की जानकारी इसी को लेकर पूछताछ यहाँ पर करने ईडी के अफसर पहुंचे हुए। निश्चित तौर पर आशंका वही है कि कहीं शराब घोटाले का पैसा सुकमा और कोंटा में जो बना है राजीव भवन उस पर तो नहीं लगाया गया है। ये तमाम वो आशंकाएं हैं जिनको लेकर सवाल जवाब किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। लेकिन राजेश, जिस तरह से मलकीत सिंह गेंदू से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, क्या बस्तर के कुछ और नेताओं को भी तलब किया जा सकता है या किसी और को बुलाया गया है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए ईडी के अफसर यहाँ पहुंचे हैं। निश्चित रूप से जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। पूछताछ तो कहना ठीक नहीं होगा, उनसे जानकारी लेंगे। तो अभी फिलहाल कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू, उनके केबिन में अफसर पहुंच चुके हैं। वहां से उनसे बातचीत की जा रही है और निश्चित रूप से इनकी कोशिश ये रहेगी पीसीसी चीफ दीपक बैस से कुछ जानकारी लें। मगर ये वहां जाएंगे नहीं जाएंगे अभी कुछ फिलहाल तय नहीं। मगर फिलहाल अगर हम बात करें तो ईडी की टीम राजीव भवन में यहाँ मौजूद है और जो जानकारी मिली है कि सुकमा और कोंटा में जो राजीव भवन तैयार हुआ था उसका फंड कहाँ से आया था, उसको लेकर कुछ जानकारी इकट्ठा कर दी। ठीक है राजेश, राजीव भवन में चल रही कार्रवाई पर लगातार नजर बनाकर रखेगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन बनाए गए हैं, उनके निर्माण को लेकर ये पूछताछ कर रहे हैं। मलकीत सिंह गेंदू, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की है। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री हैं मलकीत सिंह गेंदू। कांग्रेस की लीगल सेल के पदाधिकारी पहुंच गए हैं राजीव भवन और ईडी के अफसरों से बातचीत कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मलकीत सिंह गेंदू से पूछताछ के लिए ईडी के 2 अफसर पहुंचे हैं। सुकमा कोंटा के राजीव भवन निर्माण को लेकर ये पूछताछ की जा रही है ईडी के द्वारा। कांग्रेस शासनकाल में कई कांग्रेस भवन का पुनर्निर्माण हुआ, नवीन भवन बने और उनमें से 2 भवनों को लेकर सुकमा कोंटा में राजीव भवन निर्माण को लेकर पूछताछ की जा रही। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू, उनसे पूछताछ कर रहे हैं ईडी के अफसर और लीगल सेल कांग्रेस की पहुंच चुकी है, अधिकारियों से बात कर रही है। जानकारी लेना होगा वो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस भवन राजीव भवन की।
कांग्रेस दफ्तर ईडी के कुछ अधिकारी पहुंचे हैं। 2 अधिकारी बताए जाते हैं जो मलकीत सिंह गेंदू से इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। राजेश मिश्रा जी, बताइएगा, ईडी के 2 अधिकारी पहुंचे हैं, क्या और कितनी जानकारियां मिल पाई हैं उनके पहुंचने को लेकर? अभी उन्होंने क्या पूछा है, क्या उनको बताया गया, कोई डिटेल मिल पा रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं पुनीत जी, कुछ देर पहले ही ईडी के 2 अफसर यहाँ पर पहुंचे थे और जो जानकारी मिली है कि शराब घोटाला हुआ था, उस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था और कवासी लखमा के द्वारा जो जानकारी ईडी को मिली थी, उस जानकारी को और पुख्ता करने के लिए उस संबंध में चर्चा करने के ईडी के जो अफसर यहाँ पर पहुंचे थे, राजीव भवन, कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे। जब वो यहाँ पहुंचे तो कांग्रेस का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं था, तो उन्होंने कॉल कर कांग्रेस के जो संगठन प्रभारी महामंत्री है बुलाया। इसके बाद फिर सुबोध हरिपाल और कुछ नेता और उनसे बातचीत कर रहे थे और उसके बाद कांग्रेस के लीगल सेल के पदाधिकारी उनको भी यहाँ पर बुला दिया गया। और उसके बाद फिर मलकीत सिंह गेंदू यहाँ पर पहुंचे और उससे लगभग 10 से 15 मिनट तक ईडी के अफसरों ने, कुछ बारी के अफसरों ने इस मामले में पूछताछ करने के लिए ईडी के दफ्तर कांग्रेस के किसी भी प्रमुख पदाधिकारी को बुलाया है। और जो जानकारी अभी मिली उसके अनुसार ये पता चला है कि सुकमा और कोंटा में राजीव भवन का जो निर्माण हुआ था, उस राजीव भवन के निर्माण से संबंधित कुछ जानकारी ईडी को चाहिए था, क्योंकि जो कवासी लखमा से जो पूछताछ हुई थी तो उसमें से कुछ जानकारियां उनको मिली थी। तो उस जानकारी को वेरीफाई कराने के लिए वो कांग्रेस के किसी बड़े पदाधिकारी से चर्चा करना चाहते थे और इसी संबंध में पूछताछ के लिए यहाँ पर आए थे। कुछ देर के लिए जो कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री हैं उनसे उनकी बात चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये पता चला है कि 27 फरवरी को ईडी ने कांग्रेस के किसी भी बड़े पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में तलब किया और निश्चित रूप से राजेश जी, क्या कोई नोटिस सर्व किया गया है अधिकारियों को? और जैसा आप बता रहे हैं, कवासी लखमा से शराब के केस को, आबकारी केस को लेकर पूछताछ चल रही है और यहाँ 2 कांग्रेस भवनों के निर्माण को लेकर चर्चा है, क्या दोनों में आपस में लिंक बताए जा रहे हैं? पहली बात। दूसरा, कोई नोटिस दिया है या मौखिक तौर पर 27 तारीख को आने कहा है? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, क्योंकि ईडी के अफसरों के जाने के बाद जो प्रभारी महामंत्री है मलकीत सिंह गेंदू, उन्होंने अपना रूम लॉक कर दिया है। तो हमको जो जानकारी मिली है कि उसके अनुसार ईडी ने कांग्रेस के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को तलब किया है और ईडी के काम करने के एक तरीका होता है कि बाकायदा नोटिस करके बुलाते हैं। तो निश्चित रूप से नोटिस दी गई है, मगर अच्छी अभी तक कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिली है। मगर ये बात बिल्कुल सही, जैसे आपने पूछा, कि कहीं ना कहीं लिंक है। कवासी लखमा को जो आबकारी घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसमें ये पता, उनसे पूछताछ में ये जानकारी मिली कि कोंटा और सुकमा में जो राजीव भवन का निर्माण हुआ था वो आखिर किस फंड से हुआ था, उसका फंड कहां से आया था, इस संबंध में पूछताछ करने के लिए चाह रहे थे कि कांग्रेस के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी का कोई वर्जन आ जाए, उनसे कुछ जानकारी मिल जाए। उसके लिए ईडी के अफसर आए थे और निश्चित रूप से जब आए हैं तो उन्होंने नोटिस दिया होगा, मगर अब तक इस संबंध में तो अधिकृत कांग्रेस के पदाधिकारियों से बातचीत नहीं हुई, क्योंकि जब से ईडी के अफसर निकलकर निकले हैं उसके बाद से यहाँ के जो प्रभारी महामंत्री हैं उनका जो कक्ष है वो बंद है। मगर हमको जो जानकारी मिली है कि 27 फरवरी को ईडी के अफसरों ने कांग्रेस के किसी वरिष्ठ पदाधिकारियों को, जिम्मेदार पदाधिकारी को तलब किया है और इस संबंध में तलब किया है कि सुकमा और कोंटा में जो राजीव भवन बना है उसके निर्माण का फंड कहां से आया है। ये जानकारी अभी तक मिली है। तो कांग्रेस ने अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट जारी किया है या कर सकती है? देखिए, अभी तक तो कोई अधिकृत स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ, मगर इतना जरूर कहा है कि ईडी के अफसर यहाँ पर आए थे और इस संबंध में पूछताछ कोंटा और सुकमा में जो राजीव भवन का निर्माण हुआ है उस संबंध में कुछ जानकारी चाहिए था, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। ये अभी तक जानकारी। चलिए, आप नजर रखिएगा इस पूरे और प्रकरण में क्या कोई स्टेटमेंट जुड़ते हैं, कोई इसमें प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल जो हमारे सहयोगी हमको बता रहे थे राजेश मिश्रा जी कि राजीव भवन से ईडी के अफसर लौट गए हैं। ईडी के अफसर दरअसल जो पूछताछ चल रही है पूर्व मंत्री कवासी लखमा से, उनकी बातों को वेरीफाई करने के लिए आए थे। लेकिन बड़ी बात है कि कवासी लखमा आबकारी केस में ईडी की पूछताछ या उनके शिकंजे में है और उन्होंने ऐसी कोई जानकारी दी जिसके बाद कांग्रेस भवन के निर्माण को लेकर डिटेल मांगे गए हैं और 27 तारीख को ईडी ने तलब किया है कांग्रेस के जवाब देने में सक्षम अफसरों को, अधिकारियों को। तो पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी लौट गए हैं। क्या बाकायदा कोई नोटिस सर्व किया है, इसको लेकर पुष्टि नहीं की गई, लेकिन फिलहाल ये पता चला है कि 27 तारीख को कांग्रेस पदाधिकारियों को जवाब देना है, जिसको लेकर ईडी के 2 अफसर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में पहुंचे थे।